हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पुष्पा क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 क्लास 12 का हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके पहले का मैंने 7 चैप्टर का वीडियो डाला है, जो नहीं देखे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उनको देख लें। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन रिवीजन वीडियो के तौर पर ही ये काफ़ी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है 8 किसान, जमींदार और राज। और एक चीज़ और है कि जो आपको वीडियो अगर एक बार भी नहीं समझ में आए तो आप इसको दोबारा देखें। एक बार दो बार देखने से सारा आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान, जमींदार और राज्य। सबसे पहला जो है पहला क्वेश्चन, 16वीं सदी के राज्य अफसरों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो 16वीं सदी में अफसर द्वारा क्या कार्य करता था? सबसे पहले भू राजस्व वसूलता था, भूमि से जो कर लिया जाता था, भूमि की नाप करता था और रिकॉर्ड रखता था किसका कितना ज़मीन है और कहाँ कितना है। तो ठीक है, ये रखा जाता था। नेक्स्ट है आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? तो आइन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल थे, जो अकबर का दरबारी लेखक भी थे, 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के काल में टोटल 9 रत्न थे, यानी कि 9 महान लोग जो अपने अपने कार्यों में निपुण थे, जिसमें सबसे पहले बीरबल थे। ठीक है, आप अकबर बीरबल का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। बीरबल, तानसेन, मान सिंह, टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा, टोटल 9 थे, जिसमें से एक अबुल फजल भी थे। नेक्स्ट है रैयत कौन थे? ये कितने प्रकार के थे? तो रैयत वे किसान थे, 2 प्रकार के, खुद कास्त और पाही कास्त। ये इसको थोड़ा सा आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि रैयत जो 2 प्रकार के होते थे, एक खुद कास्त और दूसरा पाही कास्त। खुद कास्त उन्हीं गाँव में रहते थे जिनमें उनकी ज़मीन दी, और पाही कास्त वे खेतिहार मजदूर होते थे जो दूसरों के ठेके पर खेती करने आते थे। ठीक है, यानी कि पाही कास्त जो होता था वो ओरिजिनल उस खेत का मालिक भी हुआ करता था। खुद कास्त। ठीक है, और जो पाही कास्त होता था वो दूसरों के खेतों में जाकर या ठेके पर खेती करने आया जाया करते थे। नेक्स्ट है आइन के मुताबिक कितने प्रकार की फसल ऋतुएं थी? तो आइन के अकबरी के अनुसार कृषि व्यवस्था में मुख्य रूप से 2 ऋतुएं थी, पहला खरीफ और दूसरा रबी। खरीफ का उदाहरण चावल और ज्वार से था और रबी का गेहूं और चना से। ये आज भी हम लोग इसका फसल का खेती करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रिंस ए कामिल से क्या अभिप्राय है? मतलब इससे क्या आप समझते हैं? तो प्रिंस ए कामिल का मतलब है सर्वोत्तम फसल, जैसे कपास और गन्ना। ये फसलों में सबसे सर्वोत्तम माना गया था कपास और गन्ना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इनकम भी हुआ करता था। नेक्स्ट, पंचायत के कार्यों का वर्णन कीजिए। अब कोई भी पंचायत कैसा होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसको समझते हैं। तो देखिए, पंचायत का कार्य जो होता है सामुदायिक जैसे कार्य, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बांध बनाना या नहर खोदना, ये पहला कार्य हो गया। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की व्यवस्था करना, ये पंचायत का ही काम होता है। ग्रामीण समाज के लिए नियम बनाना, जाति की अवहेलना को रोकना, मान लीजिए कोई जातिवाद कर रहा है तो उसके लिए भी वो आके रोकेगा। सज़ा देना, जैसे जुर्माना लगाना, समुदाय से निष्कासित करना, समाज से इसको कहते हैं बाहर कर दिया गया, तो ऐसे काम पंचायत किया करती थी। आज भी देखोगे जो गांव में होते हैं लोग, उनको आज भी समाज के बीच में ही फैसला दिया जाता है। और अभी जैसे जैसे समाज डेवलप करते जाता है, वो अगर केस कुछ तरह की बातें हो गई, झगड़ा हो गया, तो सब सीधा हम लोग थाना में मैटर सुलझाते हैं। ठीक है, तो पंचायत बहुत बेहतरीन हुआ करता था। नेक्स्ट, आइन अकबरी का वर्णन कीजिए। तो अकबर के साम्राज्य का झलक दर्शाना, सैनिक संगठन का वर्णन करना, सरकार के विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देना, राजस्व के स्रोत तथा हिसाब रखना, खेतीहार समाज का वर्णन करना। ठीक है, ये आइन अकबरी का उसमें जो वर्णन किया गया था मुख्य रूप से इन्हीं सब बातों पर। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। कृषि उत्पादन में महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई? तो देखिए, पहला, महिलाओं और मर्द कंधे से कंधे मिलाकर खेतों में काम करते थे, यानी कि किसी को भी पीछे नहीं रखा जाता था, सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालना, ये भी काम करते थे महिलाओं को। आज भी देखेंगे जो चावल वगैरह फटकने या उसको चुनने वगैरह का काम जो होता है, महिलाएं विशेष करके क्या करती है। और जो हम लोग दाना निकाला करते हैं किसी भी चीज़ से, तो उसका भी काम ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। जैसे सूत कातना, बर्तन बनाने की मिट्टी को साफ़ करना, आटा
और इसको मिट्टी जो बनाया जाता है बर्तन, उसको गूँथने का काम, कपड़ों पर कढ़ाई का काम, दस्तकारी का काम, ये सब जो है महिलाओं का काम मुख्य रूप से हुआ करता था। और भी है, बच्चे को जन्म देना तथा उनका पालन पोषण करना, परवरिश करने का जिम्मा एक महिलाओं के ऊपर ही रहा करता था। 5वां पॉइंट इसी में है, प्रतिबंध। जैसे पश्चिमी भारत में महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने की इजाज़त नहीं थी, जबकि बंगाल में पान के बागान में प्रवेश नहीं करने का इजाज़त था उन्हें। यानी कि आपको महिलाओं को हर जगह देखा जाए तो समान काम नहीं कराया जाता था। जैसे पश्चिम भारत के जब इलाके में जाने पर देखेंगे कि वहाँ पर हल आज भी बहुत सारा, आज भी हम लोगों के जो समाज में है, ज़्यादातर समाज में महिलाओं को हल तो अभी भी छूने नहीं दिया जाता है। और कुछ जगहों में ये भी था कि कुम्हार का जो चाक है, यानी कि मिट्टी के बर्तन जो बनाया करते थे वो ज़्यादातर जेंट्स किया करते थे, पुरुष, महिलाएं नहीं। मिट्टी उसको तैयार करती थी महिलाएं, लेकिन वो उसको छूती नहीं थी जहाँ पर चाक घुमा कर बनाया जाता था। जबकि बंगाल में भी है कि पान का जो बागान होता था उसे महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता था, यानी कि पान का पत्ता तोड़ने का काम भी वहाँ पर पुरुष किया करते थे। ठीक है, तो ये थी महिलाओं के बारे में। नेक्स्ट है भू राजस्व। जैसे निर्धारित भू राजस्व कैसे निर्धारित किया जाता था, तो देखिए कि भू राजस्व यानी भूमि से लिया जाने वाला कर, तो किस प्रकार से इसको तय करते किया जाता था। तो सबसे पहले देखिए, दीवान पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करता था। भू राजस्व के 2 चरण, जमा और हासिल। जमा निर्धारित रकम और हासिल सचमुच वसूल की गई रकम। जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। नेक्स्ट, राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति भू राजस्व वसूलने के लिए की गई। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, इस प्रकार से वो राजस्व कर वसूला जाता था और राजस्व भू राजस्व से ही निर्धारित किया जाता था। ठीक है, एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो है ये जब्ती व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जमीन की नाप अनिवार्य, पहला। दूसरा, भूमि का वर्गीकरण पोलज, परोती, जर्जर और बंजर भूमि। उसका बांटा गया था कि जहाँ पर जिस तरह का उपज होता था उस तरह से उसको बांटा गया था, ज़मीनों का वर्गीकरण किया गया। औसत उपज का ज्ञान रखना, यानी कि एक एवरेज जो है उपज कितना हो रहा था। राजस्व भाग निश्चित करना, नकद मूल्य निश्चित करना और भूमि कर एकत्रित करना, ये जब्ती व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। भूमि का कर इसी के द्वारा एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट है जमींदार कौन थे, उनके क्या कार्य थे। ठीक है, जमींदार ग्रामीण समाज के अभिन्न अंग थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे। वे कृषि उत्पादन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करते थे। ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत के कारण उन्हें कुछ विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। समाज में उनकी उच्च स्थिति के 2 कारण थे, पहला जाति, दूसरा उनके द्वारा राज्य को दी जाने वाली विशेष सेवाएं। और उसका कार्य क्या था जमींदार का, तो देखिए सबसे पहला जो है भू राजस्व वसूलना, राजा और किसान के बीच मध्यस्थता स्थापित करना, सैनिक टुकड़ियों की व्यवस्था करना, कृषि भूमि का विकास करना, किसानों को कृषि के लिए ऋण देना, अपनी ज़मीनों की फसल को बेचना, गांव में बाजार यानी कि हाट लगाने की व्यवस्था करना। ठीक है, ये ज़मींदारों का कार्य होता था। और एक चीज़ और, ज़मींदारी की खरीद बेच से गाँव की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, ये था आप लोग का क्वेश्चन। अब ये है आपका अनुच्छेद, यानी कि जो उदाहरण जिसको कहा जाता है वो दिया गया है, आप इसको पढ़िए और इसका से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए एक पैसेज टाइप का, तो सबसे पहले आपको ये पैसेज नहीं पढ़ना है। अगर 5 प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले 2 या 3 प्रश्न पढ़ें, उसके बाद इस पैसेज को बनाने का कोशिश करें। ठीक है, और जब 2 का आंसर मिल जाए तो ही आप जो बचा 2 क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, क्योंकि ये तो खुद से ट्राई करने का ही है। इससे 1-2 बार प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको आगे का भी समझ में आएगा और एग्ज़ाम में आप जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग अगर नहीं होगा तो नीचे आंसर दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, और आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।